एक दिन की बात है। मैं सुबह पार्क में टहलने जा रही थी। तभी मुझे रोती हुई एक बच्ची मिली। तो मैंने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में खो गई है। मैंने उस बच्ची को गुड़िया ढूंढने के लिए आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। मैंने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके मैं वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो मुझे मिली ना तो उस बच्ची को। मैंने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह उसी पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो मैंने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। इस पत्र में इस प्रकार लिखा था, कृपया रोना मत। मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब मैं रोज़ उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज़ ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ था। मैं मेरे इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गईं तो मैंने एक दूसरी गुड़िया लाकर उस बच्ची को दिया। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी, तो वो मेरी ओर देखने लगी। तो मैंने अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चीट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को उस गुड़िया और मेरे पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया को लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो वो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो मैंने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि मैंने उसे कैसा मन रखने के लिए उसे उस गुड़िया पर फिर से प्यार कर आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छिपे एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में सापेक्ष में यह लिखा था, हर वह चीज़ तुम्हें जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी। जो तुम्हारे पास होगा वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बना होगा। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार तुम्हारा एकदम सही होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।